हेलो, I'm दीपक कुमार सिंह। वेलकम टू डीएस डिजिटल। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वल स्ट्रक्चर की लैंग्वेज। ये हम आज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको ऑल सीक्वल क्यूरी का वीडियो मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, इंप्लीमेंट के साथ मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें कोडिंग के साथ करने वाला हूँ, मतलब क्यूरी के साथ करने वाला हूँ। ओके, यूजिंग माई एसक्यूएल। इसमें माई एसक्यूएल में यूज करूँगा। बेसिकली ये काफ़ी यूजफुल होता है और एज ए स्टार्टिंग के लिए काफ़ी सही होता है। या आप यूज कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर भी, बट कहीं भी बाई मिस्टेक कुछ ना चले तो अब मैं भी आपसे ही बोलूँगा कि आप माई एसक्यूएल यूज कीजिए। तो फर्स्टली व्हाई आई लर्न सीक्वल, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है और जानना भी जरूरी है क्यों पढ़ते हैं सीक्वल। बेसिकली सीक्वल का मेन मतलब ये होता है कि एक तरह का स्ट्रक्चर क्यूरी, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इस क्यूरी को इंप्लीमेंट करते हैं डेटा को रिट्राइव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एनीथिंग। कहाँ करने के लिए? डेटाबेस में। डेटाबेस में क्यों करते हैं? क्योंकि डेटाबेस में मेरा डेटा स्टोर होता है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ एज ए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के बारे में। अब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस यूनिवर्सिटी में लॉट्स ऑफ पीपल हैं, फिर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उस डेटा को मैनेज कौन करता है? कहाँ होता है डेटा? डेटाबेस में होता है। तो उस डेटाबेस में हम समटाइम किस चीज़ को देखना होता है, लाइक यू फाइंड रिजल्ट। तो कैसे करेंगे? एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है उसमें सीक्वल क्यूरिंग। डेटा को टाइप करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका डेटा डालना है डेटाबेस में क्योंकि आपको रिजल्ट देखना है, तो ये सीक्वल क्यूरी से ही पॉसिबल है कि डेटा इंसर्ट होता है डेटाबेस में और फिर हम डेटा को देख सकते हैं। तो एक इसका एक प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ बाय द डायग्राम कि कैसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल यू आर अ यूजर, मैं एक यूजर हूँ, मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ माई सीक्वल, आप यूज कर सकते हैं बहुत सारा। अगर आप ये माई सीक्वल सीख लेते हैं तो नो डाउट आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं जो स्ट्रक्चरल क्यूरी, जो रिलेशनल डेटा को फॉलो करता है। तो ये होता है, इसमें माई सीक्वल भी होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है और पोस्टग्राल होता है। इसमें सारा में हम एसक्यूएल क्यूरी को ही यूज करते हैं। अब डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या करता है? डेटा को मैनेज करता है। लाइक कहीं बोल सकते हो ये दिस इज ए प्रोटोकॉल सो मैनेज ऑल डेटा बाय दिस स्टेप, बाय दिस सॉफ्टवेयर, दिस इज ए सॉफ्टवेयर। ओके, और डेटाबेस जहाँ हमारा डेटा स्टोर हो है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर ने एक क्यूरी चलाया एक सॉफ्टवेयर से, माई सीक्वल से, लाइक क्यूरी, हम क्यूरी इम्प्लीमेंट किए, डेटाबेस ये सॉफ्टवेयर है लाइक डीबीएमएस सिस्टम, इसने भेजा डेटाबेस को, डेटाबेस ने जो अगर क्यूरी मेरा मैच हो रहा है तो डेटा को टाइप कर देगा और फिर मेरा डेटा शो हो जाएगा। दैट्स सिंपल। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, सो प्लीज लिसन केयरफुली। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। उसके पहले मैं अगर बताना चाहूँगा कि हमारे अभी 3 डेटा टाइप के बारे में जानना कोशिश करें, बिकॉज काफ़ी हम यही यूज करने वाले, शुरुआत टाइम में हम यही यूज करने वाले। जैसे कि हमारे पास है वर्कियर एंड CHR। तो एक्चुअली ये फिक्स लेंथ के लिए होता है, ये ऑलवेज 10 कैरेक्टर लॉन्ग तक स्टोर कर सकता है। और ये जो है वर्कियर, ये 50 एंड अप टू 50 कैरेक्टर भी ये डेटा को स्टोर कर सकता है। और एक हमारे पास इंट है जो न्यूमेरिक के लिए, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक के लिए बहुत सारा भी डेसिमल लॉट है। बट अभी इंट के बारे में हम डेटा जाने को सही है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से एज ए स्मॉल पार्ट कवर कीजिए, दैट्स इज बेनिफिट फॉर यू। ओके, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। तो ये डेटाबेस क्रिएट है। अब मैं इसको आप ड्रॉप कर लेता हूँ, ड्रॉप डेटा। इसी को मैं इंक्लूड कर दिखा रहा हूँ। ओके, ड्रॉप मीन्स डेटाबेस की टेबल में ड्रॉप करने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं। पहले डिलीट नहीं समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि हम किसी चीज़ को बनाते कैसे हैं। तो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, बिकॉज डेटाबेस आप क्रिएट नहीं करिएगा तो आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, टेबल क्रिएट नहीं होता फिर डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्टली नीड टू क्रिएट डेटाबेस। तो मैंने डेटाबेस को क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस क्यूरी होता है। डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, क्रिएट डेटाबेस सिंपल। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ओके, मैंने यूज भी कर लिया।
अब ये क्या बोल रहा है कि अब मैं देखना चाहता हूँ अपना टेबल। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर। क्या मैंने इसको क्रिएट किया था? सॉरी, क्रिएट नहीं किया था, इसलिए बोला डॉट नॉट एग्जिस्ट। कस्टमर टेबल एग्जिस्ट नहीं था, ये यहाँ पे मैसेज आया था, बट मैंने क्रिएट किया ही नहीं था तो आएगा ही। अब मैंने क्या किया, इसको चला दिया, आया कुछ? खाली है, कोई डेटा नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इंसर्ट किया ही नहीं डेटा को। तो बेसिकली क्या होता है, आप टेबल क्रिएट करने के लिए क्या होता है, पहले आप डेटाबेस क्रिएट कीजिए, ठीक है। फिर मैंने उस डेटाबेस को यूज कर लिया, ओके। फिर मैंने क्या किया, टेबल क्रिएट किया। टेबल का सिंटेक्स ये होता है, क्रिएट टेबल कस्टमर, जिसका नाम आपको रखना है, जो भी, तो मैंने कस्टमर नाम रखा है। फिर मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी इन दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। मेरा ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया एज ए कॉलम, लाइक कस्टमर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन, ओके। अब मेरे को मुझे क्या करना है, इसमें डेटा को स्टोर करना है, तो मैंने वो भी दे रखा है। इंसर्ट। अब ये क्या चलेगा? अभी नहीं चलेगा ये, क्योंकि मैंने आईडी का नहीं लिया, बिकॉज ये मैंने इसलिए लिया था कि मैंने क्या किया था, कस्टमर आईडी ऑटो की मिट लगाया था, इसलिए मैंने वो उस टाइम सेलेक्ट नहीं किया था। अब मेरे पास हो गया कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन। मेरा एक तरह आप समझ सकते हैं, अगर आप जावा पढ़े होंगे और कोई भी लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, तो एक आप पढ़े होंगे ना उसमें आर्गुमेंट, दैट सेम थिंग, अगर आप सोच सकते हैं तो वहाँ तक तो ये सही है, सेम आर्गुमेंट ही है, लाइक कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन। तो मैंने क्या बोला, एक इसका क्यूडी होता है, इंसर्ट इनटू कस्टमर, मतलब कस्टमर में इंसर्ट करो, सेम लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मेरे पास पैरामीटर है जो टेबल में यहाँ पे हम दिए थे। इसको आप अगर लैंग्वेज में सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे हम क्लास बनाते थे तो उसमें लिखते थे ना, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऑब्जेक्ट। तो सेम आप इसमें अगर सोचना चाहेंगे तो सोच सकते हैं, क्योंकि आप अगर वहाँ पे किए होंगे, क्लास में ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, तो सेम ऑब्जेक्ट ऐसे ही देते हैं, तो आप उसको सोच सकते हैं, बट वहाँ तक ना सोचे तो ठीक ही है, तो फिर कंफ्यूज होना क्या जरूरी है। तो आप यहाँ सोचिए कि बस मैं टेबल क्रिएट कर लिया, और टेबल में मेरे पास ये डेटा है कॉलम से, लाइक कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन। और मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि मुझे डेटा स्टोर इंसर्ट करना है बाय द इंसर्ट क्यूरी, इंसर्ट इनटू कस्टमर, जिसमें मेरा पास ये कॉलम से लाइक कस्टमर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन, ओके। अब मैंने यहाँ पे दिया है 1 2 3 4। मैंने क्या किया कि इसको आईडी दे दिया सारा नेम का, ओके। अभी मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, वैल्यू हो गया, मैं इंसर्ट यहाँ पे आ गया, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर आईडी, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, ओके। 4 रो इफेक्टेड, रिकॉर्डेड डुप्लीकेट, ओके। अब मैं इसको कमांड पे चलाता हूँ। सेलेक्ट मीन्स अगर सिंपल समझे तो सेलेक्ट आर हेल्पिंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ओके। तो सेलेक्ट अगर क्यूडी में चला रहा हूँ तो मेरे पास सारा डेटा आ गया, सी आईडी, ID1, John, 2, Jen, Elias, 4, Bob. That is the table. In the table having some data.
सो यही होता है हमारा टेबल क्रिएट करने का स्टेप। पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर मैं यूज करूंगा उस डेटाबेस के नेम का यूज करूंगा, फिर टेबल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, फिर मैंने क्या किया कि मैंने इंसर्ट किया वैल्यू को डेटाबेस में, और मुझे देखना है उस डेटाबेस को, तो मैंने डेटाबेस देख लिया। अगर एक मैं दो चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं किस डेटाबेस बनाया था, मैं डेटाबेस देखना चाहता हूँ, उसका भी कमांड हो शो डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट किया था ना यहाँ पे, अगर मैं देखना चाहता हूँ डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था उसका नाम देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे सॉफ्टवेयर में आया कि नहीं आया मुझे देखना चाहता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ इस क्यूटी की हेल्प से। क्योंकि मेरे पास काफ़ी डेटाबेस है, नेम है, तो अब ये काफ़ी दिखा रहा है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इतना सारा डेटाबेस है मेरे पास। तो मैंने बनाया था सिंपल नंबर डेटाबेस यहाँ है। आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूज किया है तो हाईलाइट होगा, ये रहा।